नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग पेडागोजी पढ़ रहे हैं, हिंदी शिक्षण को पढ़ रहे हैं। हिंदी शिक्षण के इस टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे कहानी शिक्षण। दोस्तों, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक करा रहा हूं, संपूर्ण शिक्षण कराऊंगा। आपके परीक्षा के दृष्टि से जहां से महत्वपूर्ण होगा आप उठा के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहानी शिक्षण की बात करें तो हिंदी साहित्य की सबसे ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक अगर विधा कोई है, विधा, तो वह क्या है? कहानी है। कहानी, उपन्यास, ये सब चीजें ऐसी चीजें से पढ़ने में सबको रुचि आती है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में कहानी की परंपरा आदिकाल से ही चली आ रही। कब से? आदिकाल से। इस परंपरा का विकास प्राकृत अपभ्रंश भाषा में होता रहा है। भारतीय साहित्य में हितोपदेश, कथा, सरित्सार, पंचतंत्र तथा उपनिषद आदि कथा साहित्य हैं। यानी कि कथा साहित्य यानी कहानी, कथा साहित्य मतलब कहानी, ये आदिकाल से आ रहे हैं। कब से हो रहे हैं? आदिकाल से ही हैं। और ये मनोरंजन विधा की सबसे बड़ी उपयुक्त मानी जाती है मनोरंजन के लिए कहानी शिक्षण। आइए, कहानी शिक्षण में मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या कहा है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग अथवा मनोभाव को प्रस्तुत करना ही लेखक का उद्देश्य हो। यह एक ऐसा सुंदर उद्यान नहीं है जिसमें भली भांति बेल बूटे सजे हुए हों, बल्कि एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का, कहने का मतलब है कि इसमें अलग अलग पौधे की बात नहीं है, किसी एक ही पौधे का माधुर्य अपने संतुलन रूप में दृष्टिगोचर होता है। यानी यह सजे हुए उद्यान के हर फूल या हर पेड़ की बात इसमें नहीं होती। कहानी में एक ही पेड़ होता है, एक गमले में जो होता है एक ही पौधा, उसी के माधुर्य की विवेचना इसमें होती है, कहानी के बारे में उसमें बताया जाता है। अब बाबू गुलाब राय ने क्या कहा? बाबू गुलाब राय ने कहा कि छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक परंतु कुछ कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान और पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण कथन है। कहने का मतलब है कि कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हैं जिन पर कौतूहल के साथ साथ पात्रों के चरित्र को भी इसमें डिफाइन किया जाता है। और यह कहानी बड़ी रोचक होती है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। हडसन के अनुसार देखा जाए तो एक छोटी कहानी में और एक केवल एक ही शिक्षाप्रद विचार होना चाहिए और उस विचार में तर्कपूर्ण परिणाम के साथ साथ एक उद्देश्यता भी होनी चाहिए। कहानी पर हडसन ने क्या कहा कि एक छोटी कहानी में एक और केवल एक ही शिक्षा हो और उस पर विचार में तर्कपूर्णता भी उसमें शामिल हो, ताकि बालक या व्यक्ति उसको पढ़कर तर्क करे और सही गलत के बारे में समझे। कहानी शिक्षण का उद्देश्य की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है। कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि छात्रों के शब्द, सुक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियों के भंडार का विकास करना या ज्ञान कराना, छात्रों में ध्यान पूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल का विकास करना, छात्रों की साहित्य में अभिरुचि जगाना। क्या है भाई कहानी का उद्देश्य? क्या है कि साहित्य में बच्चों की अभिरुचि भी जागृत किया जाए। अगला, छात्रों की कहानी लिखने में रुचि विकसित करना था, कहानी की विविध शक्तियों से भी उसका परिचय कराना होता है। छात्रों में सामाजिकता व मानव प्रेम की भावना का विकास करना भी कहानी का उद्देश्य होता है। छात्रों में देश, जाति, धर्म के प्रति अस्थायी भाव बनाना भी कहानी का एक उद्देश्य होता है। छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करना, क्योंकि कहानी हमें जल्दी से याद हो जाती है। किसी चीज को जब हम कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं वह चीज हमें जल्दी याद हो जाती है, आसानी से याद हो जाती है। छात्रों की पाठ विषय के प्रति जिज्ञासा व रुचि बढ़ाना। क्या करना? जिज्ञासा व रुचि बढ़ाना। अगला है कहानी शिक्षण का महत्व। कहानी शिक्षण का महत्व क्या है? कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। कहानी द्वारा छात्रों की तर्क शक्ति, वितर्क शक्ति, विवेक, संकल्प शक्ति और बालकों के सर्वांगीण विकास निहित होता है।
कहानी के माध्यम से छात्रों में नैतिकता का भी विकास किया जाता है, सौंदर्यानुभूति और भावानुभूति कराई जाती है। कहानी के माध्यम से बालक में एक चरित्र का निर्माण भी किया जाता है। जब हम अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छे लोगों की कहानियां सुनाते हैं तो बालक भी उनके जैसे बनने की कोशिश करता है। कहानी में कक्षा में अनुशासन बना रहता है, बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं, अन्य विषयों को पढ़ाने में रोचकता लाई जा सकती है। यह कहानी का क्या है, महत्व है। अब देखते हैं कहानी शिक्षण की प्रणालियां। कहानी शिक्षण की कितनी प्रणालियां हैं, तो 4 प्रणालियां हैं। अर्थ कथन प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, विश्लेषण प्रणाली, समीक्षा प्रणाली। कितनी प्रणालियां हैं, 4। अर्थ कथन बताएंगे, व्याख्या करेंगे, विश्लेषण, समीक्षा करेंगे। इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या चीजें मिली, क्या गड़बड़ था, क्या सही था, आप यहां पे अगर होते तो क्या करते, है ना, ऐसी चीजें आती हैं। अच्छा, ये सिलेक्शन वाले हैं भाई, संकल्प से सुपर टेट में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्थान है आपके क्षेत्र का, यूपीपी में सिलेक्शन देने वाला। और टीईटी 2022 में 132 नंबर हमारे संस्थान से बच्चे का आया है भाई, हाईएस्ट। हजारों सिलेक्शन संकल्प संस्थान से हो चुके हैं अब तक, इसमें कोई दो राह नहीं। संकल्प संस्थान टीचिंग के क्षेत्र में जब जब आपको बता दें शिक्षक भर्ती परीक्षा या टीईटी आता है तो संकल्प का झंडा सबसे ऊपर लहराता है और लहराता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।